हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में और वेरिएंस के बारे में, है ना। इस वीडियो में हम देख लेंगे वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं विदाउट फार्मूला, है ना। फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, है ना। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, है ना। तो उसके मदद से हम जो है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल लेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, है ना। ये कोई डेटा दे रखा है, इसका हमें जो है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालने के लिए हमें जो है सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा, है ना। मीन निकालना पड़ेगा। मीन के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन के बाद हमें निकालना पड़ेगा मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों निकालना बहुत ज़रूरी है वेरिएंस के लिए, ठीक है। तो पहले मीन निकालेंगे, फिर मीन डेविएशन निकालेंगे, फिर इसके बाद हमारा वेरिएंस निकलेगा। जहाँ आपका वेरिएंस निकल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हम 3 स्टेप में जो है वेरिएंस निकालने की कोशिश करेंगे। पहले हम मीन निकालेंगे, फिर मीन डेविएशन निकालेंगे, फिर इसके बाद वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है। मीन निकालना आप जानते हैं कि जितने भी डेटा दे रखे हैं हमारे क्वेश्चन में, उन सबका सम करके, और जितने डेटा हैं, कितने डेटा हैं, 2, 2, 4, 2, 6 डेटा है, ठीक है। तो सबका हमने सम कर दिया, अपॉन 6 कर दिया। जब इसको हमने सम किया और अपॉन 6 किया तो हमारा 48/6 आया। 48/6 को हमने फिर इसको सॉल्व किया तो हमारा 8 आया, है ना। हमारा जो है आंसर 8 आया, ठीक है। ये हमारा क्या निकला, मीन निकला। अब आप जानते हैं कि मीन डेविएशन निकालने के लिए मीन में से डेटा को हमें माइनस करना पड़ता है। मीन में से डेटा को माइनस करके उसका मॉड निकाल करके हम जो है मीन डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। तो हम पहले मीन में से डेटा को माइनस करेंगे। हमारा मीन कितना है, 8 है ना। 8 में से हमने 2 निकाला तो हमारा कितना बचा, 6 बचा। हमने 6 यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा 8 में से अगर हमने 4 निकाला तो हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो हमने यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है। फिर हमारा मीन में से हम डेटा निकालेंगे 8, है ना। तो 8 में से 8 क्या, 0 बचेगा। तो हमने सॉरी 8 नहीं, 6 है। मीन 8 है और मीन में से फिर हम डेटा को 6 निकालेंगे उसमें से, तो हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर हम मीन में से अगर हम डेटा 8 निकालेंगे, है ना, तो 8 निकालेंगे तो 0 आएगा। तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। फिर वहीं मीन में से हम 10 निकालेंगे तो 8 में से अगर 10 जाएगा तो -2 आएगा, और -2 को अगर हम मॉड लेंगे तो हमारा 2 ही आएगा, ठीक है। हमारा 2 ही आएगा। तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। फिर वहीं हम 8 में से हम 18 को निकालते हैं। 8 में से 18 को निकालते हैं तो -10 आता है, -10 का अगर हम मॉड लेंगे तो हमारा 10 आएगा, ठीक है। -10 का अगर हम मॉड लेंगे तो हमारा 10 आएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से, क्योंकि डेटा हमारा टोटल कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो हमने जब इसको 6 से डिवाइड कर दिया तो हमारा 24/6 आया। 24/6 को फर्दर हमने सॉल्व किया तो हमारा 4 आया। हमारा जो मीन डेविएशन आया ये हमारा 4 आया। अब हमें वेरिएंस निकालना है। अब हम वेरिएंस कैसे निकालते हैं, जैसे हमने मीन डेविएशन निकालना है वैसे ही हमें वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने में हम क्या करना है, मीन में से डेटा को माइनस करो। पहले तो मीन में से जितने भी डेटा है उसको माइनस करो, फिर उसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। इतना समझ में आएगा। मीन लिया हमने, मीन में से पहले हमने जितने भी डेटा है उसको माइनस किया, फिर उसको हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो हमने पहले से ही मीन माइनस डेटा निकाल रखा है, अब हमें स्क्वायर करना बाकी है। तो मीन माइनस डेटा हमारा कितना है, 6 है। तो 6 का स्क्वायर 36 हमने लिख दिया, ठीक है। फिर हमने मीन में से डेटा निकाल रखा है 4, है ना। 4 को हमने स्क्वायर किया तो हमारा 16 आ गया, ठीक है। फिर हमने 2 निकाल रखा है, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। 0 का 0, ठीक है। फिर इसके बाद हमने 2 निकाल रखा है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। फिर हमने 10 निकाल रखा है ना। 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे। जब इनको सबको जोड़ लिया और अपॉन 6 कर दिया, इन सबको जोड़ने के बाद अपॉन हमने 6 किया तो ये आएगा 160/6, ये आएगा 160/6। इसको जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये आया 26.66, यह क्या आएगा, 26/66 आया, ठीक है। ये हमारा निकल गया वेरिएंस, ठीक है। हमने वेरिएंस निकाल लिया। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो वेरिएंस की जो वैल्यू आई है, वेरिएंस की जो वैल्यू है उसको अंडर रूट में लिख देना, वही स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत आसान है। जो हमारा वेरिएंस आया उसमें हम अंडर रूट लगा देंगे, वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो हमने इसमें अंडर रूट लगा दिया 26.66 में, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ठीक है।
अब हम दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वो तो हमने लिया था अनग्रुप डेटा, ये हम ग्रुप डेटा में जो है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एक एज दे रखी है बच्चों की, और इतनी एज वाले जो है स्टूडेंट दे रखे हैं। कितने स्टूडेंट? 10 एज वाले जो है 2 स्टूडेंट है, 12 एज वाले 3 स्टूडेंट है, 14 एज वाले 2 स्टूडेंट है, 16 एज वाले 1 स्टूडेंट है, और 8 एज वाले जो है 1 स्टूडेंट है। ठीक है, ये एक डेटा दे रखा है जो है ये ग्रुप्ड डेटा है। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो हमें वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें तो मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के बाद हमें मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा। फिर मीन डेविएशन से फिर हमें वेरिएंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो अब हम पहले मीन निकालते हैं। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए आप जानते हैं जितने भी डेटा है उसको सम करना है। ठीक है, तो हमारा 10 डेटा है। 10 को अगर हम 2 स्टूडेंट हैं, मतलब 10 एज वाले 2 स्टूडेंट हैं, तो हम 10 × 2 करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 12 एज वाले कितने स्टूडेंट हैं? 3 स्टूडेंट हैं, तो 12 × 3 करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 14 एज वाले कितने स्टूडेंट हैं? 2 स्टूडेंट हैं, 14 × 2 करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 16 एज वाले कितने? 16 एज वाले 1 है, तो 16 × 1 कर दिया हमने। ठीक है, फिर 8 एज वाले कितने हैं? 8 एज वाले 1 है, तो 8 एज वाले हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब इन सब का सम करेंगे। टोटल डेटा कितने हैं? टोटल डेटा हमारे हैं 3 और 2 5, 2 7, 1 8, 1 9, हाँ, टोटल 9 डेटा हैं हमारे। ठीक है, हमने 9 से इसको डिवाइड कर दिया। अब जब हमने 9 से इसको डिवाइड किया तो हमारा आया 108/9। अब 108/9 को हमने फिर से डिवाइड किया, फिर से इसको सॉल्व किया, तो हमारा 12 आया। ठीक है, हमारे क्या आई? मीन आई हमारी 12। अब हम मीन डेविएशन निकालेंगे। मीन डेविएशन निकालना आप जानते हैं, मीन में से डेटा को माइनस करना होता है। ठीक है, मीन में से डेटा को माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे? मीन हमारा 12 है, फिर 10 निकालेंगे, 12 में से 10 निकालेंगे 2 बचेगा, 2 में से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर हमारा 12 है, मीन में से हम डेटा को निकालेंगे, डेटा हमारा 12 है तो 0 आ जाएगा, तो 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, फिर 12 में से 14 निकालेंगे तो -2 आएगा, -2 को मॉड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 × 2 आ गया। ठीक है, फिर मीन हमारा 12 है, 12 में से 16 निकाला तो हमारा 4 आएगा, 4 को अगर -4 आएगा, -4 को अगर हम मॉड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 ही आएगा। ठीक है, फिर 12 में से अगर हम 8 को निकालेंगे तो 8 आएगा, 8 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में से 8 निकालेंगे तो हमारा 4 आएगा, 4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 × 1 आएगा। ठीक है, ये आप जान गए, मैंने कई बार बता चुके हैं, इसको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर अपॉन टोटल डेटा कितने हैं? 9 है। टोटल डेटा हमारा 9 है, हमने 9 से इसको डिवाइड कर दिया। जब 9 से डिवाइड किया तो हमारा 16/9 आया। 16/9 को सॉल्व करेंगे तो 1.77 हमारा जो है मीन डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमारा मीन डेविएशन निकल गया है तो हमें वेरिएंस निकालना जो है बहुत आसान है। ठीक है, वेरिएंस निकालना बहुत आसान है। जो मीन डेविएशन हमारा निकला है उसमें स्क्वायर कर देना है, उसमें ही स्क्वायर कर देना है। तो ये हमारा कितना आएगा? 4 आया था ना, तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया ना, 16 हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ 0 का 0 हमने लिख दिया। ठीक है, हमारा ये 4 है, 4 का स्क्वायर किया हमारा 16 आ गया। ठीक है, लिख दिया हमने 16। फिर यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर किया हमारा 16 आ गया। ठीक है, 16 लिख दिया। फिर हमारा ये 4 था, 4 का स्क्वायर किया हमारा 16 आ गया। ठीक है, 16 लिख दिया। अपॉन टोटल डेटा कितने हैं? 9 है। ठीक है, अपॉन 9 हमने कर दिया। ठीक है, जब इसको हमने सॉल्व किया तो 64/9 आया, 64/9 आया। ठीक है, 64/9 को अगर हम फिर से सॉल्व करेंगे, है ना, तो 7.1 आ जाता है, 7.1 आ जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? ये वेरिएंस आ गया। ठीक है, हमारा वेरिएंस आ गया। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप जानते हैं, वेरिएशन में ही आप अंडर रूट लगा दीजिए, वेरिएशन में ही आप अंडर रूट लगा दीजिए, वेरिएंस में ही आप अंडर रूट लगा दीजिए, तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा वेरिएंस कितना आया था? हमारा वेरिएंस आया था 7.1, है ना। तो 7.1 में अगर हम अंडर रूट लगा दें, है ना, अंडर रूट लगा दें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन, SD बोलते हैं इसको। ठीक है, SD। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोल दिया जाए या वेरिएंस निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जो डेटा मैंने लिया है ये रैंडम डेटा है ना, ये मैंने अपने मन से ये डेटा लिया है, लेकिन जो आपको एग्ज़ाम में डेटा मिलेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट डेटा मिलेगा। एक्यूरेट डेटा का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू आएगी वो रियल में वैल्यू आएगी, है ना, पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको निकालना बहुत आसान होगा।
ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कीजिए